आपके दिमाग में भी कई बार क्वेश्चन आया होगा वेदर यू शुड बाय प्रॉपर्टी और टेक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट, राइट। तो इंडिया में प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना क्यों एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे, लाइक मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज़, द प्राइस आर ऑलरेडी स्काई रॉकेटेड, राइट। अगर आप वहाँ पे एक 1000 स्क्वायर फीट का भी घर लोगे तो लाइक इन गुड़गांव और नोएडा द प्राइस आर अराउंड 20,000 पर स्क्वायर फीट। तो वो आपको एक 1000 स्क्वायर फीट का घर या 2 BHK फ्लैट अराउंड 2 से 2.5 करोड़ से कम का नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप एक सिंपल सी मैथमेटिक्स भी करो, लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग 25% अपफ्रंट पे कर देते हैं, राइट। अगर 2 करोड़ का भी घर है तो आपने लाइक सपोज 50 लाख रुपए अपफ्रंट पे कर दिया एंड 1.5 करोड़ का 20 साल के लिए लोन ले लिया, ठीक है। तो आफ्टर 20 ईयर्स अगर आप लेट सपोज आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो 20 साल का भी लोन है तो आपकी ऑन एन एवरेज मंथली EMI अराउंड मोटा मोटी 1.5 लाख के अराउंड आएगी, ठीक है। 1.5 लाख की EMI आपकी आप हर मंथ पे करोगे तो अराउंड 20 ईयर्स में आप लोन को रीपे कर दोगे, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स what will be you having after 20 years? A single home, right? इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑन एन एवरेज बेसिस से 7 से 8% पर एनम के एवरेज से ग्रो कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी आफ्टर 20 ईयर्स आफ्टर पेइंग ऑल द लोन, वो अराउंड होगी आपकी 12 से 13 करोड़ के ऑन एन एवरेज, अगर हम 7 से 8% का इन्फ्लेशन भी लेके चलते हैं तो, ठीक है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं, मैं अगर प्रॉपर्टी को बाय ना करूँ और प्रॉपर्टी को एक रेंट पे दूँ, ठीक है, तो उसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। लाइक इवन इन गुड़गांव दिल्ली आप कहीं भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो, अच्छा खासा आपको 3 BHK अराउंड 40-45,000 50,000 में अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा, ठीक है। और जो आप इनिशियल आपने अपफ्रंट अमाउंट पे किया था अपफ्रंट प्रॉपर्टी बाय करने के लिए अराउंड 50 लाख रुपीज़, आप स्ट्रेट अवे उसकी FIP करा सकते हो, ठीक है। और जो आपका मंथली EMI का 1.5 लाख रुपये जाना था, उस 1.5 लाख आउट ऑफ दैट 1.5 लाख रुपीज़ you can pay a 50,000 upon rent and rest of the amount you can make an FIP, ठीक है। उसकी आप FIP कर दोगे तो आपकी ऑन एन एवरेज आफ्टर 20 years the initial amount that you have invested of around 50 lakh rupees in a lump sum way, and you are also investing around 1 lakh rupees a month throughout your 20 years of lifespan. That amount will grow to around 15 or even more if we take an average rate of return of around say 12% rupees, which is quite possible in current market scenario, right? अगर हम वो भी आपका लेते हैं तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस FIP की वैल्यू होगी वो अराउंड 15 करोड़ होगी, विच इज़ अ लिक्विड कैश आफ्टर 20 ईयर्स। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो आप आपका फ़िक्स्ड कॉस्ट की EMI आपकी हर मंथ 1.5 लाख रुपए की जानी ही है। सेकेंडली दूसरी चीज़, आप what if you are fired from the job or you are a private employee, you are not like working in a corporate world now, what will you do? That 1.5 लाख रुपए का EMI will become your burden, right? So एंड अगर आप 20 साल के बाद अगर आपका घर हो भी जाता है, ठीक है, तो जो आपका घर होगा वो इलिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। दैट इज़ नो मार्केट रेट। अगर आप चाहोगे तो वो तुरंत आप सेल नहीं कर सकते, इट इज़ लिक्विड प्रॉपर्टी एंड इट इज़ अ इमूवेबल एसेट। वहीं पे अगर आपकी जो FIP की वैल्यू रहेगी आफ्टर 20 ईयर्स, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, उससे आप कुछ भी बाय कर सकते, दैट इज़ योर रियल वेल्थ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हो देन यू कैन स्विच दिस प्रॉपर्टी आफ्टर every 4 to 5 years, right? So even without even any cost except for the security deposit and nothing. वहीं पे अगर आप प्रॉपर्टी को बाय करते हो, ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ यू हैव टू पे द
property taxes, repair maintenance, society taxes and a lot of things that you also have to incur. दूसरा क्या होता है ना, इंडिया में प्रॉपर्टी को एक बाय करना एक इमोशनल डिसीजन माना जाता। हम ये नहीं सोचते कि हम ये सोच लेते हैं कि भाई इमोशनली एक प्रॉपर्टी हमारे घर पे होनी चाहिए, दैट इज़ द साइन ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी है, समथिंग लाइक दैट। बट इन रियल, बट अगर आप एक माइंडफुल तरीके से सोचो तो प्रॉपर्टी को बाय इन टुडे सिनेरियो, करंट सिनेरियो, प्रॉपर्टी, बाइंग अ प्रॉपर्टी इज़ लाइक अ बर्डन, राइट। अगर आप रेंट पे रहते हो, इवन यू कैन स्विच योर होम्स, यू कैन स्विच योर cities, right? So that's the this renting property plus SIP benefits a lot.